तो चलिए प्रोनाउन का आज हमारी दूसरी क्लास होने जा रहे हैं और आज हमारा जो प्रोनाउन होगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लास्ट टाइम मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया था। मैंने आपसे ये भी बताया है कि केवल 4 प्रोनाउन पढ़ लो, उसके अलावा CHSL, CGL, CPO कोई भी एग्जाम दे देना। अगर आपके उन चारों प्रोनाउन से बाहर आएगा मैं चैनल बंद कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब अगर इतनी बड़ी बात है तो ऐसा तो है नहीं कि बस हवा में बातें हैं। 14-15 साल का एक्सपीरियंस है साथ में, तो ऐसा कुछ दिक्कत वैसे होगी नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रोनाउन से, अगर टॉपिक पूछेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक भी बोला जाता है। अब इनमें वर्ड क्या होते हैं वो आप समझिए। इसमें केवल 3 वर्ड होते हैं, लेकिन एक मैजिकल वर्ड भी होता है और वो मैजिकल वर्ड ऐसा जादू चलाता है कि हमारा जो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है ना वो भी जमीन के अंदर चला जाता है। वो 3 वर्ड है कौन से? यहां पर सबसे पहला वर्ड है ईच, दूसरा है आइदर, तीसरा है नाइदर। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो केवल 3 शब्द पढ़ने होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। अब बात आती है कि ईच का मतलब क्या है, तो सबसे पहले इनकी हिंदी जान लेते हैं। देखिए ईच का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। यानी अगर जब बात आप 2 की करेंगे या 2 से अधिक लोगों की, जो वस्तुओं की, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग, इनमें से किसी की बात करेंगे, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, याद रखिएगा 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो वहां पर आप ईच का यूज करें। ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारा है आइदर। आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है, लिखा भी है कि 2 में से कोई एक, यानी अगर 2 लोगों की बात हो रही है और 2 में से एक को चुनना है तो आप आइदर का यूज करें वहां पर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। यानी ऐसे वर्ड के साथ आप जनरली क्या नहीं करते हैं, नॉट जैसे वर्ड यूज नहीं करते। तीसरा वर्ड हमारा नाइदर। नाइदर एक निगेटिव वर्ड है। यानी नाइदर निगेटिव क्यों है? क्योंकि जब भी आप नाइदर का यूज करते हैं तो इसके साथ ये सेंस ही अपने आप में क्या देने लगता है, निगेटिव, नकारात्मक। इसकी हिंदी क्या? 2 में से कोई नहीं। 2 लोग हैं, दोनों में से किसी की भी बात नहीं करनी तो वहां पर नाइदर यूज करें। 2 में से किसी एक की बात करनी है तो वहां पर आइदर यूज करें। लेकिन अब बात आती है ईच के बारे में कि 2 या 2 से अधिक, अगर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक तो वहां ईच का यूज करिए आप। अब बात एक और आती है कि सर अक्सर हमने एवरी भी तो पढ़ा है इसमें। अब बात एवरी की आ गई है तो उसके बारे में भी आप जानकारी जरूर लीजिए। पहली बात तो याद रख लीजिए कि एवरी, अगर आप एवरी के बारे में सोचते हैं, मैं लिख रहा हूं पूरा, अगर आप एवरी के बारे में सोचते हैं तो एवरी एक शुद्ध रूप से क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये नाउन तो हो नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं, यानी ये एडजेक्टिव है। अब अगर इसी एवरी को हम चाहें कि प्रोनाउन में बदल दें, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, जिनमें यही वर्ड लिखे गए होते हैं, है ना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी है। अब कैसे पता करें कि हमारा कौन सा वर्ड जो लिखा हुआ है ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? तो वो लास्ट में वीडियो को मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब बात यहां पर ये है कि एवरी, अच्छा एवरी का मतलब क्या होता है बच्चे, तो ये भी बता देता हूं कि एवरी का जो मतलब होता है वो हमेशा 2 से अधिक चीजों के लिए, 2 से अधिक के लिए होता है। जबकि ईच क्या है, 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है। अब हुई समस्या कि ईच भी 2 से अधिक के लिए होता है ना, 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी, जबकि एवरी भी क्या है, 2 से अधिक के लिए होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कभी भी सेंटेंस आता है तो हम वहां यूज क्या करेंगे, तो अब वहां पर जो मैजिकल चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो एवरी एक एडजेक्टिव है। अगर आप चाहें तो इस एवरी को प्रोनाउन में बदल सकते हैं। इस एवरी को प्रोनाउन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एवरी के साथ आपको 1 लगाना पड़ेगा, तब ये जाके आपका प्रोनाउन बनेगा। बात समझ में आ गई? तो एवरी 1 लिखा है तो वो एक प्रोनाउन है जिसका यूज किसके लिए होता है, 2 से अधिक के लिए होता है। तो पहली बात तो एक चीज भूल जाइए कि एवरी आपका प्रोनाउन है। एवरी एक एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो वो everyone है, ना कि एवरी है। बहुत क्लियर रखिएगा इस सब चीजों को, जिससे अभी जो मैं सेंटेंस कराऊंगा, अभी मैं और इनके बारे में बताऊंगा तो आपको याद रहे। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि everyone हमेशा 2 से अधिक के लिए होता है, ईच 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। अब बातें यहां पर ये आई बाबू मेरे करेजा
कि अगर ईच ऑफ द थ्री लिखा है तो क्या वो गलत है, क्योंकि सर तीन दो से अधिक के लिए भी तो है, यानी दो से अधिक का नंबर 3 है, 4 है, 5 है, तो लिखा गया कि ईच ऑफ द थ्री, तो क्या वहां पर वो सेंटेंस गलत है, वहां होना क्या चाहिए। तो वही बातें यहां पर पकड़नी है आपको कि देखिए आपको यहां माइंड सेट एक चीज का कर लेना है क्या, कि ईच दो तो है, दो से अधिक के लिए भी है, लेकिन एवरीवन हमेशा दो से अधिक के लिए आता है। एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, हर चीज हम बेस्ट चाहते हैं ना, वहां पर आप एक काम करिए, ईच को हटा दीजिए, वहां एवरीवन कर देंगे, वो सबसे बेस्ट होगा। यानी बात करेंगे अगर ईच ऑफ द थ्री लिखा है तो वहां उसको हटा दीजिए आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली कंडीशन में, वहां पर आप एवरी वन ऑफ द थ्री करिए, वो सबसे अच्छा होगा। बात समझ में आ गई। ईच ऑफ द फोर लिखा है तो वो कहीं ना कहीं सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन फिर बातें आती ना कि ईच का यूज फोर के साथ बेटर है, लेकिन एवरी वन का यूज करोगे फोर के साथ तो वो बेस्ट होगा, तो हम बेस्ट की तरफ चलते हैं, बेटर की तरफ नहीं। और अभी बेहतरीन सेंटेंस करा दूंगा, सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छा भैया, सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए, आइदर का यूज दो में से कोई एक, और नाइदर का यूज दो में से कोई एक, वो कोई नहीं, एवरीवन का यूज दो से। अच्छा, सारे नंबर एक चीज देखिए, आप ध्यान दीजिए कि कुछ आपको दिख रहा होगा कि सब में दो की बातें हो रही है, सब में दो की बातें हो रही, लेकिन अगर मैं बात करूं कि दो से ज्यादा की बात मैं आइदर के साथ करने लगूं तो क्या होगा, दो से ज्यादा की बात मैं अगर नाइदर के साथ करने लगूं तो क्या होगा, तो उसके लिए भी वर्ड अपने पास है, सारी व्यवस्था के साथ हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रख लीजिए, अगर आइदर के साथ दो से ज्यादा वर्ड लिखे हुए हैं, यानी आइदर ऑफ द थ्री लिखा है, आइदर ऑफ द फोर लिखा है, तो बस इतना याद रखो कि आइदर का जो वर्ड होगा आइदर के साथ, उसकी जगह पे आप क्या कर दीजिए, एनी का यूज कर दीजिए। इसी की बातें हो रही, ठीक है, याद रखिएगा। एनी के बारे में क्या होता है, ठीक है, दो से अधिक की बात होगी, दो से अधिक की बात के लिए क्या करोगे, एनी का यूज करोगे, कब, जब आइदर लिखा होगा। नाइदर का यूज अगर हो रहा है दो से अधिक के लिए तो क्या लिखोगे, नन, क्योंकि नन का यूज जो होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। अभी सेंटेंस में कराऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनी का यूज दो से अधिक के लिए, नन का यूज दो से अधिक के लिए, कब, जब नाइदर ऑफ द टू लिखा हो, नाइदर ऑफ द थ्री लिखा हो। नाइदर ऑफ द थ्री होगा तो वहां पर नाइदर नहीं होगा, नन होगा। आइदर ऑफ थ्री लिखा है तो वहां पर आइदर नहीं होगा, एनी होगा। आइदर ईच ऑफ द फोर लिखा है तो ईच नहीं होगा, एवरीवन होगा। चलिए सेंटेंस में आते तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए आपको उस माया जाल से निकालते हैं, कैसे, सेंटेंस की तरह से समझिएगा सारी बातें। अब देखिए लिखा है कि एवरी वन ऑफ द टू बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा सारी बातें, बहुत अच्छी चीजें हैं, मजा आएगा आपको समझने में। एवरी वन ऑफ द टू बॉयज लिखा है, समझिए। अब यहाँ पर लिखा क्या है, टू बॉयज, यानी जो बात की जा रही है वो दो लोगों की है। अब यहाँ पर एवरीवन होना चाहिए क्या, ये बता दीजिए बस इतना। यहाँ पर एवरीवन गलत है, क्यों, क्योंकि एवरीवन हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। अब अगर जब दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वहां एवरीवन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो दो लोगों की बातें हो रही है, तो इस एवरीवन की जगह पर क्या लिख दोगे, ईच लिख दो, क्योंकि ईच का यूज दो से अधिक के लिए भी होता है और दो के लिए भी होता है, लेकिन एवरीवन जो होता है वो हमेशा दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है ना, इस वजह से। अच्छा इसको देखो, ईच ऑफ द 5 मेन लिखा है, यहां पर आप कर सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए ये सही है पहली नजर में, लेकिन जब हम बातें बेस्ट की करेंगे तो बच्चे 5 लिखा है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ ईच का यूज ना करके आप एवरी वन का यूज करिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूं। मैं यहाँ कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये याद रखो कि एवरीवन हमेशा दो से ज्यादा नंबर के लिए हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ इस बात पे, ईच और एवरी में, ईच और एवरी में, एवरीवन में हमें अगर ऑप्शन लेना है तो इसको ऐसे समझ लीजिए ना, क्या जाता है, ईच का यूज दो के लिए, एवरीवन का यूज दो से अधिक के लिए, इतना कर दीजिए। फिर बातें वही है कि पागलों वाले सवाल अगर सामने आएंगे कि सर ईच का यूज भी तो ज्यादा से होता है, दो से ज्यादा, भैया मेरे सही कह रहे हो, लेकिन बेस्ट की बात करोगे तो फिर एवरीवन लगाओगे दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए आप ईच का यूज करिए। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नाइदर ऑफ द 4 लिखा है। अब बताओ 4 की बात होगी तो क्या नाइदर आएगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आएगा,
क्योंकि नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए होता है। और अगर आप फोर की बात कर रहे हैं तो नाइदर की जगह क्या रखोगे, नन का यूज कर दोगे। ठीक है, एक चीज यहां पर फंस रहे हैं, और क्या, सिस्टर्स लिखा है ना, प्लूरल है, तो सर यहां पर इस कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे कर सकते हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चे, गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको रूल बताना बाकी था। याद रखिए कि ये ऑफ जो है ना बच्चे, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन के पहले क्या दिया हुआ है, नन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां हमें सिस्टर से मतलब ही नहीं है, यहां सिस्टर से मतलब नहीं है। अगर यहां पर ऑफ न दिया होता तो यहां सिस्टर्स लिखते और इसके साथ आर भी लगा देते, क्योंकि ऑफ दिया है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने सब्जेक्ट के बाद ही आता है, सब्जेक्ट के पहले तो आता नहीं है ना। तो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ पर नाइदर क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट था जिसको हमने नन में बदला। तो नन एक सिंगुलर वर्ड है और इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग गई है, बस ये याद रखो। अगर यहाँ ऑफ ना हो तो यहाँ आर लगाना हमारा मतलब हमें लगाना पड़ जाएगा। इसलिए लगाना पड़ जाएगा क्योंकि फिर यहाँ पर ऑफ हटाएंगे तो मेन सब्जेक्ट आपका सिस्टर हो जाएगा। लेकिन ऑफ लगने की वजह से, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसी वजह से यहाँ इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी जगह पर आर नहीं होगा। आप देखिए होता क्या है ना कि हम लोग साथ एक कंडीशन होती है कि हम लोग शुरू से इतना पढ़ लिए होते कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब करनी चाहिए। अब नाइदर, अच्छों को नहीं पता कि नाइदर हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट हमें कौन दिख रहा है, सिस्टर्स को देखते हैं, तो इसलिए लगता है ना कि अरे भाई सिस्टर्स है तो यहाँ आर होना चाहिए, सर ने गलत पढ़ाया। नहीं बच्चे, गलत नहीं पढ़ा रहा मैं बस ये आपको टेक्निकली जो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो दिखा रहा हूं। तो प्लीज आप ये मत सोचिए सिस्टर की वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी अपने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि ऑफ लगा है। ऑफ ना होता तो हमारा ये सब्जेक्ट भी होता और इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते। उसके बाद देखिए लिखा है नन ऑफ द टू। अब बातें टू की हो रही तो नन तो हो नहीं सकता, है ना। बातें टू की हो रही है तो नन नहीं होगा। नन की जगह क्या करोगे, यहाँ पर नाइदर करो, क्योंकि दो लोगों के लिए हमेशा क्या आता है, नाइदर। दो से अधिक के लिए क्या आता है, नन। जो यहाँ पर लिखा है फोर लिखा है तो देखो नन लिख दिया ना, नाइदर नहीं लिखा। अच्छा, इसके बाद ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन। अब यहाँ पर भी समझो आप कि ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, उससे पहले ये ईच आया, हमारा सब्जेक्ट बना, और ये ईच, आइदर, नाइदर ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इस चीज को यहां पर भर लो, ईच, आइदर, नाइदर, मैं यहां पर साइड में लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर ये हमेशा कैसे होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, याद रखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद हमेशा याद रखिए सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर आ जाओ, ईच हमारा पहली बात तो क्या है, सब्जेक्ट बना, तो इसके हिसाब से जो वर्ब हमारी होनी चाहिए तो हैड लिखा है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। यहां पर दिक्कत है क्योंकि हमारा सब कुछ सिंगुलर है तो दियर नहीं होगा, दियर की जगह पर क्या करो, यस कर दोगे, क्योंकि ये देखो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है। बहुत पसीना आ रहा है लेकिन मेहनत करने में पीछे नहीं रहूंगा, ये आपके लिए है। अभी एसी की व्यवस्था नहीं हो पाई ना, अभी उतना ज्यादा कमाई कहाँ हो रही है, कुछ है नहीं, बस लगे हैं आपके लिए कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें दे पाए। इसके बाद देखिए लिखा एनी ऑफ द टू लिखा है, तो एनी कैसे हो सकता है ना, एनी नहीं होगा ना। क्या होना चाहिए एनी की जगह पर, आइदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि टू लिखा है। अगर यही फोर लिखा होता तो एनी लग जाता। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताओ, मैं फिर से कल क्लास लेके फिर से समझा दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करिए, सीखने पढ़ने याद रखने की कोशिश करिए, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन और किताबें हैं, किताबों में भी देखिए, आप ल्यूशन की बुक में प्रेफर करता हूँ, ल्यूशन की बुक आप देखिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग पूरा ना बुक का पूरा तोड़ निचोड़ लेके आपके सामने रखते हैं। किसी भी किताब को उठा के देखो, यही रूल, यही सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, थोड़े अलग तरीके से पढ़ना है तो फिर ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम लोग अपने उस लेवल को लेके चलते हैं कि जहां पर आपको सबसे अच्छा मिले, सबसे अच्छा जहां पर आप कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल हमारा जो प्रोनाउन होने जा रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।